चलिए चलते चलते हम पहुंच गए हैं अगियाव गांव, जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शिव प्रकाश रंजन, जिससे हम जानेंगे कि वो और उनको अगर राजलक होती है तो वो क्या कुछ करते हैं अपने जनता के लिए। आधा अधूरा काम जो उनके गांव में बचा हुआ, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आप अपने जनता के लिए क्या करेंगे जब जनता आपकी राज तिलक कर देंगी तो? सबसे पहले तो यहाँ के जनता के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे मनोज मंजिल, यहाँ के लोकप्रिय विधायक थे, उन फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। तो यहाँ के जनता ने जिस विधायक को 5 साल के लिए यहाँ जिता करके भेजा था, उस विधायक को एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया। तो जनता के साथ अन्याय हुआ है, विधायक के साथ अन्याय हुआ है, तो इस अन्याय का भी बदला यहाँ की जनता लेगी। दूसरी बात कि जो मनोज मंजिल यहाँ जो विकास कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो काम अधूरा पड़ गया है। उस अधूरे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के जो जनता का विकास है, उस विकास के काम को, जिस काम को यहाँ के लोग कर रहे थे, उस विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ के कई सवाल हैं। यहाँ का तब प्रमुख सवाल है कि भाई इस क्षेत्र में जो भी नौजवान है, जो आस लगा करके ये उम्मीद में था कि इस सरकार में मुझे नौकरी मिलेगी, तो यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिला, बल्कि ये बेरोजगारों का एक फौज खड़ा हुआ इस देश में। तो इस बेरोजगारी के खिलाफ में एक नौजवानों के बीच में, नौजवानों के आंखों में आक्रोश है। तो उसको हम लोग ने कहा कि भाई यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार हैं, इस बेरोजगार नौजवानों को हम लोग नौकरी देंगे और उनके रोजगार के लिए जो भी रोजगार के अवसर को सरकार ने खत्म किया है, उस अवसर को फिर से हम बहाल करने का काम करेंगे। ये तो आप नौजवान के लिए करेंगे, लेकिन अभी जो वृद्ध लोग के लिए आप क्या करना चाहेंगे उनके लिए, क्योंकि उनके साथ भी अभी काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो उनके मामले में आप क्या करेंगे? यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी जन कल्याण योजनाएं थी, उन तमाम जन कल्याण योजनाओं में एक कटौती हुआ है। हम अभी गाँव में घूम रहे हैं, लोगों का इंदिरा आवास, बहुत लोगों को, गरीब लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन का सवाल कि भाई कई महिलाएं जो है वृद्ध है या पुरुष वृद्ध हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो हम लोग ने कहा कि भाई ये जिस तरह से वृद्धा पेंशन में या इंदिरा आवास में जो भी जन कल्याण योजनाएं थी, गरीबों के लिए जो भी योजना था, उन योजनाओं में सरकार ने कटौती किया है। तो उसको हम लोग बहाल करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। सबसे मुख्य मुद्दा ये कि बोला जा रहा है कि प्रचार प्रसार तो दोनों तरफ से हो रही है और ये कांटे की टक्कर है, लेकिन तो आप अपने प्रचार प्रसार में क्या अलग कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि जनता आप ही को रास्ते लग करने वाली है? देखिए, यहाँ तो कोई कांटे का टक्कर नहीं दिख रहा है, बल्कि जनता मुझे विधायक मान चुके हैं। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं विधायक जी कह करके लोग संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कांटे का टक्कर नहीं है, बल्कि यहाँ हम जीते हुए प्रत्याशी लोग मान रहे हैं। और हम लोग अपने वोटर्स को, अपने जनता को, जो जनता माने जिस तरह से यहाँ संघर्ष करती थी, जो एकता था, उसको और आगे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ कोई कांटे का टक्कर नहीं है, ये चुनाव हम लोग जीते हुए। धन्यवाद जी। तो हमने देखा कि हम जहाँ चलते चलते अगियाव गाँव पहुँचे हैं और यहाँ के जो अभी प्रत्याशी हैं वो अब मान चुके हैं कि जनता उन्हें ही राज तिलक करेगी और ये जीत पर उन्हीं का होगा खासम खास फैसला और सफलता भी। चलिए इसी तरह के बातचीत के लिए लगे रहने के लिए देखते रहिए NTV बिहार झारखंड। नमस्कार।